कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर Hey guys, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन करियर ऑप्शंस इन इंडिया वर्सेस इंडियन पेरेंट्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। बाय हार्ट टू सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या मार्क्स है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रह। मेरे को भी करना है बात तो। तू नहीं, बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको। तो आप सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आए। मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। नहीं, अगर आपको इसको मारना है तो पहले इसको लगा प्रोटेक्ट हुआ था। तो आ गए फिर से एकदम अधमरी। दसवीं पास करी है, उसके बाद तुम्हारे टीचर लोग आके बोल रहे हैं अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। अब टाइम आया है। नहीं, अगर ये ऑप्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 10 सालों से फालतू में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। और ऑप्शंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स। एक बात बताओ, कहाँ पे चल रहा है ये? क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? उधर। हाँ बेटा, अब क्या बन के आए हो? मैं एक माँ बन के आया हूँ। माँ की ममता की माँ जो है, और मैं नहीं देख पाऊंगी वो। अरे बाप रे। और माँ ही है ममता की मम्मी। बेटा बुरा मत मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े हो के क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। एस्ट्रोनॉट। नाइस, कांग्रेट्स। या फिर डॉक्टर। नाइस। या फिर तुम्हारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। मैम, कैरियर बाहर निकल जा क्लास के। कैरियर। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ। नहीं, ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना नहीं, चाहिए। ऐसा तो नहीं एक लगता। बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा, बच्चे छोड़ कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते बस उनको भी नहीं आती है। इसलिए इन सभी को लौंडे हो रखे भयंकर कंफ्यूज्ड। उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। पीजीएम लड़ाई, क्या बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है, सीसीटीवी कैमरे का। और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है, हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हाँ, भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बदले। हम लोगों का सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि क्या किया जाए जिंदगी में। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है, अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है। इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन में पैसे इकट्ठे करके। तू भी डाल दे इसमें। तेरे पैसों से क्या होगा भाई? ऐसे ही तो बॉन्ड से घड़ा भरता है। बॉन्ड? पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो वीरे, हाजमोला रेडी है? जिन्नू भी चाहिए, बस एक फोन मार दे, बाकी डिलीवरी मेरी।
थैंक यू जी, ई मेरा कार्ड रख लो, जे कोई काम हुए मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। ले तू भर बूंद बूंद से घड़ा। और गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो तो बहुत है, सही बात है। सरकारी नौकरी में होती है बेशुमार दौलत। कैसे बताता हूँ। एक बार मैंने एक पुलिस वाले से जाके पूछा कि आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो, और पता है वो क्या बोला? जॉब। क्या? अरे मतलब वो साइड इनकम के लिए जॉब कर रहा है, तो मतलब मेन जो पैसा है वो समझा क्या नहीं? इंटेलिजेंट ह्यूमर की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तुमको वही से बच्चों वाले जोक चाहिए। हम हाडी भाई की वीडियो टीवी में देखते थे, अब हमारे पास ना ही टीवी है, ना ही घर, और ना ही माँ बाप। All credit goes to हाडी भाई। बिग फैन हाडी भाई, बिग फैन। आज के टाइम में तुम बच्चों को बांध के नहीं रख सकते। पापा मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है, मतलब बुढ़ापे में भूखे ही मरेंगे हम। मैंने तो खुली छूट दे रखी है, जो करना है करो। नहीं मतलाना कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं, अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। सरकारी नौकरी का अपना ये रेलवे में भर्ती डाल दो यार। एक तो ये रेलवे सुनते से मेरे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि इनके एम्प्लॉय तो दिन भर पटरियां साफ करते रहते होंगे। सर जल्दी आओ जल्दी, ये देखो इधर। क्या ये? तुम उसको टच करके बताओ कैसा है, नरम है कि कड़क? बेशुमार दौलत। जब तक काम करना होगा तब तक काम करोगे, उसके बाद घर बैठे पेंशन आएगी। तो पापा मेरे को एक बात बताओ, हाँ कि आपने क्यों नहीं करी सरकारी नौकरी? उससे पहले मेरे को एक बात बताओ। हाँ मार खानी है क्या? नहीं, जैसे जैसे तुम 25 साल वाले ब्रैकेट में आने लगते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। कितने पैसे कमाए तूने आज? चल अभी कमा, यहीं पे इसी जगह पे बैठे बैठे कमा के बता। खाना मत देना इसको आज। और लड़कियों के केस में तो और ज्यादा दिक्कत है। ये नंबर क्यों कमाए? पापा वो बहुत हो गया, आप शादी करा दो इसकी। गुड मॉर्निंग, शादी करा देते यार इसकी। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। अरे गाड़ी आ गई, जा फटाफट जा फटाफट, लेना देना ही नहीं है कुछ। बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पापा वो कोशिश करा दो इसकी, अब तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर बच्चे से मैंने देखा है कि लॉन्डो को स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं करना है, इनको बनना है फक से करोड़पति। हर दूसरे दिन कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हैं। पापा पता है मेरा एक दोस्त है, वो डेली स्टॉक मार्केट में जाता है और पैसे कमाता है। बस चुप हो जा, आगे नहीं सुनना मेरे को। तो अब मेरे को भी जाना है, उसके लिए 2 लाख का गेमिंग पीसी और 10 मॉनिटर लगेंगे, जिनमें चलती सेम ही चीज है, पर वो जरूरी है, उसके बिना पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखो आता है वो करना? हाँ आता है, उसमें बस अपने को वो ऊपर नीचे जाता है वो देखना रहता है। जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही बेच दो या खरीद लो, और फिर नीचे आए ना तब खरीद लो या बेच दो। इतना डीप नॉलेज का क्या करेगा बेटा तू? पैसे कमाऊंगा, फिर आपका घर खरीद के आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। जल्दी आ जाओ भाई, आज जब पे कैमरा फिट करे उसकी लाइव रिकॉर्ड। चला ना जल्दी से। क्या हुआ भाई? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे जल्दी चला भाई, भैया फुल स्पीड में चल रही गाड़ी। और तेज और तेज। क्यों ऐसे क्या देख लिया इसने? 10 रुपए और ले ले, तेज चला। सर वैसे एक बात बताओ, आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो? मेरा जोक जब तक अप्रिशिएट नहीं होगा मैं ऐसे ही बीच में आके परेशान करता रहूंगा। भैया किधर जा रहा है? रोक उसको, रोक। नहीं भगा मुझे चाहिए, इससे क्या देखा है, क्यों भगा रहा है? तरफ से घेर लिया है। अरे थोड़ा तो चल लो, जल्दी जाओ उसके पीछे। बस रोक दो भैया यहीं पे। खोलो जल्दी खोलो। अरे कौन है? क्या कर रहे हो पापा आप इधर? हाथ ऊपर कर लो सब अपने।
कॉन्ग्रेचुलेशन किसने? पापा, आप नाना बन गए हो। इट्स अ बेबी गर्ल। अच्छा सही सही, तो शादी करा दे फिर। वाह, इतना रिलेटेबल कैसे लाया आपने? थोड़ा सा वो भी दिखाना था कि अगर गलत दूसरा करियर चूज किया तो इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं। दूसरा मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और ये सारी जो गवर्नमेंट जॉब या जो भी है, जो करियर हमको बस जॉब से रिलेटेड हो, वो छोड़ के अगर हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें तो इंडियन पेरेंट्स, इंडियन रिलेटिव्स कितनी वाट लगा देते हैं, कितना बोल बोल के टॉर्चर कर देते हैं, ये भी दिखाना चाहिए था आपने कहीं ना कहीं। कितने कोई भी इवेंट्स में जाओ कितने ताने पड़ते हैं, ये भी दिखाना चाहिए था आपने कहीं ना कहीं। इंडिया में ऐसा लगता है इनको ऑप्शन मतलब सिर्फ इतना ही है, यही काम करोगे तो आप काम कर रहे हो, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप काम ही नहीं कर रहे हो भाई, आप टाइम पास कर रहे हो जिंदगी में। ओके, तो वो वीडियो अच्छा था। वो देख एक पार्ट है जहाँ पे वो आंटी रो रही है, उसके दांत से शेप उड़ा रही है। और ये वाला जो सीसीटीवी का काम कर रहा है उसमें ये वीडियोस बेच के वो साइड इनकम है इसकी। सॉरी, ये वायरिंग वाला तो साइड इनकम है, मेन इनकम है उसकी। और उस खुद के बाप को पकड़ लिया उसने। भाई साहब कैसे काम करते हो, कैसे कैसे काम करते हो। ओके, बट एक बात तो है कि 10th खत्म होने के बाद एक सवाल हर किसी को होता है, हम सब में सबको था कि कौन सा साइड चूज करें। तो अपने को सब लोग जैसे हम भी, अभी हमको किसी ने पूछा तो हम यही बोलते हैं, एक काम कर ले, साइंस कर ले, सारे फील्ड ओपन रहेंगे, फिर बाद में तुझे जो चूज करना है वो चूज कर ले। तो हमको वो बोला गया था, हमने साइंस किया। हाँ, लोग हमको जब पूछते हैं, हमसे छोटे भाई बहन जब हमको पूछते, हम बोलते एक काम कर ले, साइंस कर ले। अब फिर अगर कोई और पूछे तो एआई में बहुत अच्छा सब चल रहा है, आप उसमें कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर, मतलब अपन अपने तरफ से बता सकते हैं, बट इसके अलावा अपने दिमाग में ऑप्शंस आते क्या है? कुछ नहीं आता। टैलेंट की बात ही नहीं करे कि तू इसमें टैलेंटेड है तो ये कर, बिकॉज वो सारी लक और तुक। बट आजकल इंडिया में हर जगह पैसा है। कोई भी फील्ड चूज कर लो, हर जगह पैसा है। आप किस फील्ड में हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है, तब मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर रख नहीं आले, बाय।